अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बिहार प्रदेश के हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद भाई। तो आइए हम इनसे बात करते हैं वक्फ बिल जो काला कानून लगा है इसके बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल सरफराज शेख। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। अच्छा, ये बताइए कि 29 जून को बहुत ही बड़े पैमाने पे एहतजाज किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में, तो आप इस काले कानून के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरफराज भाई, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के सारे लोग लगभग इस मैटर से, इस वाक़या से वाकिफ़ हैं, अवगत हैं सभी लोग हमारे पूरे देश के। तो मैं शॉर्टकट में यही गुजारिश करना चाहूँगा, अमन पसंद लोग जो भी देश से मोहब्बत करते हैं और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत पेश करने वाले जो भी लोग हैं, उनका एक ये मौका है कि 29 मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, पूरे बिहार वासियों से, कि 29 जून 2025 बरोज़ एतवार 11 बजे दिन में मुकाम गांधी मैदान पटना में सभी को एक बार हाजिर होने की ज़रूरत है, ताकि हम सबूत पेश कर सकें कि हम सभी यूनाइट हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बचाओ, कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर आप अपना सबूत पेश करें। इसमें क्या नुकसान है हमारा, इसमें अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए ये सोच करके, अपने मदरसों की बका के लिए, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने खानकाहों को आबाद बरकरार रखने के लिए आप सभी को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गांधी मैदान 29 जून को 11 बजे तक पहुंचने, गांधी मैदान पटना में पहुंचने की मैं गुजारिश करता हूं। तभी हम लोग उस चीज़ का जब तक खिलाफ नहीं करेंगे, हमारे पक्ष में वो फैसला नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे, हमारा मैसेज हाई कमान में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम आज नहीं, अगर हम दिखाएंगे तो कल हो करके हमारे घरों पर भी हमला होगा, हमारे निजी प्रॉपर्टी पर भी हमला होगा। ये जो चीज़ें हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है हमारे मुल्क में, वो हमारे आबो अजदाद ने इसको कार्य खैर के लिए अल्लाह की राह में डोनेट कर दिया। इस प्रकार इस तरह हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी धार्मिक स्थल है जो किसी ने ट्रस्ट कर दिया, जिसने ट्रस्ट में वक्फ कर दिया, डोनेट कर दिया, दान कर दिया। सिर्फ मस्जिद नहीं और मदरसा नहीं, बल्कि खानका नहीं, बहुत सारी, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मेरे अलावा भी और मज़ाहिब के लोग, दिगर मज़ाहिब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, उन लोगों ने भी दिया है। तो किसी भी के खिलाफ इस तरह के कानून नहीं आते हैं। बस 2014 के बाद जो इस देश के माइनॉरिटी समाज है, उन्हीं के खिलाफ इस तरह के कानून पारित होते रहते हैं। कभी ट्रिपल तलाक जो हमारा निजी कानून है, वो उसमें कोई हस्तक्षेप करने की किसी हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कभी आज देख लीजिए, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये हमारे साथ जुल्म है, ये हमारे खिलाफ केंद्र सरकार बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। और इसका लाभ जो कुछ लोग सोच रहे हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, इस देश के माइनॉरिटी समाज वाले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस देश के जो कुबेर हैं, जो खजांची हैं, इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। सबूत के तौर पर कई शहर ऐसा है जहां अंबानी एंड अडानी एंड बड़े बड़े उद्योगपति जो केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार की हुकूमत में उनका रोल रह रहा है, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप लोग भी इस चीज़ का विरोध कीजिए, वरना आज हमारे साथ है, कल आपके साथ भी है, कल मंदिरों के भी ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी पर इस तरह का जो है कुछ न कुछ होते चला जाएगा। इसलिए आप लोग फ्यूचर को सोचें, अपने बच्चों की मुस्तकबिल और भविष्य और फ्यूचर को सोचें, समझें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करें। आप क्या ये जो वक्फ बिल है, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान का सामना करना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं ना, एक सबसे बड़ी कमी है सरफराज साहब हम लोगों के बीच में,
कि जो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं की गिनती लोग कर लेते हैं कि वो उनका सपोर्ट कर, ऐसे नहीं। इस देश में यही, इसी को गंगा जमनी तहजीब और इंसाफ मंच कहा जाता है। इस मुल्क में मेजॉरिटी के लोग भी हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, बड़े बड़े चैनल को देखिए, तो मेजॉरिटी समाज के बड़े बड़े लोग हमारे इस बिल के खिलाफ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से जिनको ये आइडिया नहीं हो पा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के बाद क्या मुसलमानों को लाभ है, क्या हानि है, या आपको क्या हानि, या सरकार को इससे क्या लाभ है, मैं समझता हूं आपको कुछ लाभ नहीं, किसी एक समाज को तो लाभ होगा, लेकिन बारी आपकी भी आएगी। इसलिए मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, पुरजोश गुजारिश करूंगा कि उन लोग भी आए और हमारे इस माइनॉरिटी समाज के साथ मिलकर और हमारे साथ जो भी पार्टी है हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ आप भी आइए और अपने देश को मजबूत कीजिए, एकता का सबूत पेश कीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। हम लोग एक रहेंगे तो हमारा देश उन्नति करेगा, हमारा देश डेवलपमेंट करेगा। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, न सर झुकाओ, न कब्र खरीदो, पटना चलो, पटना चलो। याद रहे 29 जून पटना गांधी में।